बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की डिटेल स्टडी आज हम लोग करेंगे। नंबर 1 पे न्यूक्लिक एसिड होता क्या है कि लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट था फ्रेडरिक मिक्सचर, इसने इसको डिस्कवर किया था, लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज माइक्रो सेल में पाए जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं स्टोरेज में, ट्रांसमिशन में और ट्रांसलोकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में। अब जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड RNA, डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड DNA वगैरह। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है? फर्स्ट इसको आइसोलेट किया गया था सेलुलर न्यूक्लियस से, फिर उसका नाम दिया गया था न्यूक्लिक एसिड का। फंक्शन क्या होता है न्यूक्लिक एसिड का? फंक्शन ऑफ DNA। सबसे पहले DNA का। DNA क्या होता है? बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है, इज़ अ परमानेंट स्टोरेज प्लेस फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। DNA कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ RNA। DNA क्या करता है? बेसिकली कंट्रोल करता है RNA की सिंथेसिस को। द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस DNA डिटरमाइन द प्रोटीन डेवलपमेंट इन न्यू सेल। द फंक्शन ऑफ DNA डबल हेलिक्स फॉर्मेशन जो होती है, इसका क्या काम होता है? बेसिकली दैट नो डिसऑर्डर अकर। ठीक है, कोई डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। दिस इज बिकॉज द सेकेंड रेंटिकल स्टैंड ऑफ DNA दैट रन एंटी पैरेलल टू द फर्स्ट इज बैकअप इन द केस ऑफ लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड जेनेटिक मटीरियल। अब जो हमारा डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली ये सेकेंड वाला स्ट्रक्चर होता है इसलिए कि अगर फर्स्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, सेकंड हमारा बैकअप पे होना चाहिए। जैसे हमारे पास डाउन सिंड्रोम होता है, सिकल सेल एनीमिया वगैरह। RNA का क्या फंक्शन होता है? RNA इज सिंथेसाइज्ड बाय DNA फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द प्रोटीन बिल्डिंग अपरेटस। RNA बेसिकली डायरेक्ट करता है सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन को। ठीक है, फर्स्ट DNA RNA से क्या बनती है? न्यू प्रोटीन्स वगैरह। न्यूक्लिक एसिड जो कैरी आउट करता है बेसिकली वाइटल रोल इन द ह्यूमन बॉडी, बड़ा एसेंशियल रोल है इसका। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली ज़्यादातर कहाँ पे इन्वॉल्व होता है? माइटोसिस और मियोसिस वगैरह में, प्रोवाइडिंग एनर्जी, सेलुलर रेस्पिरेशन। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से बना होता है? न्यूक्लिक एसिड आर सब्सटेंस विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। अब जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1286 to 3 लाख तक होता है। दे आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये इसके एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। नाइट्रोजन इज फॉर्म 15 to 16%, while phosphorus is formed 9 to 10%. On hydrolysis with either an enzyme or by heating with a dilute acid or alkalis, nucleic acid yield a group of compound called nucleotides। ठीक है, ये हम न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, फॉस्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड। नंबर 1 पे क्या हुआ? न्यूक्लिक एसिड, उससे क्या बने? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से डिवीजन आगे फॉस्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के आगे 3 टाइप्स होती हैं, शुगर, राइबोज और डिऑक्सी राइबोज DNA, प्यूरीन, गुआनिन और एडिनिन। उसके बाद थर्ड भी क्या होता है? pyrimidine बेस, साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन वगैरह। काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड हमने पढ़ लिया, DNA, RNA और पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह होते हैं। DNA की अब अगर बात करें तो DNA क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड होता है that contain the genetic instruction information used in the development and functioning of all known molecule. The main role of DNA molecule is the long-term storage of the information. DNA is often compared to set of blueprints. ठीक है, DNA बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है, आगे ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होता है और जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको इनकोड रखता है, अपने पास संभाल के रखता है। अब DNA प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड में, फाउंड इन द यीस्ट सेल न्यूक्लियाई, हर जगह पे प्रेजेंट होता है, तमाम ह्यूमंस की, एनिमल्स की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। RNA क्या होता है कि बेसिकली फंक्शन इज कन्वर्टिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जीन इनटू द अमाइनो एसिड सीक्वेंस। द 3 यूनिवर्सल टाइप ऑफ RNA, इसके पास हमारे पास क्या है कि ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA और राइबोसोमल RNA, ये सारे मिलके प्रोटीन्स को बनाते हैं। काइंड ऑफ RNA अगर हम बात करें, ये 3 टाइप्स हैं। ट्रांसफर RNA 10 to 15% होता है, स्मॉल होता है, 80 न्यूक्लियोटाइड इसमें होते हैं। राइबोसोमल RNA की बात करें 75 to 80% होता है, सेवरल काइंड्स होते हैं, वेरिएबल इन साइज होता है। मैसेंजर RNA वेरिएबल इन साइज होता है, ये बॉन्डिंग सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। अब अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लिक एसिड की, वो क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ये अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट रेडिली डिसॉल्व्ड इन हॉट वाटर एंड डाइल्यूट अल्कली सोल्यूशन। ठीक है, वहाँ पे ये पाया जाता है। अब इसका ये टेस्ट होता है फ्यूजन टेस्ट, डिफ्रेंशिएट करता है DNA फ्रॉम RNA को। ठीक है, ये इसके सारे टेस्ट होते हैं। शुगर क्या होता है? शुगर न्यूक्लियोटाइड एंड सो न्यूक्लिक एसिड इज
पेंटोज, ठीक है, 5 कार्बन शुगर्स होती हैं, राइबोज होती हैं और कुछ विदाउट ऑक्सीजन वगैरह होते हैं। उसके बाद क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक बेसिस वगैरह होती हैं प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स को, प्यूरीन और पिरीमिडीन को। द टी प्यूरीन, जो 2 प्यूरीन्स प्रेजेंट होती हैं डीएनए और आरएनए में, वो एडेनिन और गुआनिन होती हैं, ठीक है। ये डीएनए बेसिस है हमारे पास, जैसा कि हमें पिक्चर में दिखाया गया कि एडेनिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन, डीएनए बैकबोन वगैरह ये हमारी बेसिस है, ठीक है। दैट्स इट। अभी हमने यहाँ पे बात की कि हमारे पास बेसिकली न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, आगे उसकी क्या डिवीजन्स हैं, डीएनए, आरएनए। डीएनए क्या फंक्शनिंग है हमारी बॉडी में, किस तरह इन्वॉल्व होता है, आरएनए क्या है, आगे फर्दर उनकी क्या डिवीजन्स होती हैं, ये सारा हमने डिटेल पे स्टडी किया। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।